चौधरी वीरेंद्र ने क्या क्या करवाया है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, सिर्फ माल खाया फिर डाली बदल ली। ये तो वो तोता हो रहा है, जहाँ पक्के फल वहीं तोता पहुंच गया। पहले भी वीरेंद्र सिंह का ही गांव था ना, जब दुष्यंत जीत के निकला है, तो इस बार भी दुष्यंत जीत के निकले। कह रहे 10 साल से दुष्यंत चौटाला मिनिस्टर था, मैं था ही नहीं। मैं डुमरखा गांव आई हूँ। माहौल तो अब आप देख लो कि डुमरखा में दूध से तोल रहे हैं, केलों से, सेब से, लड्डुओं से तोलते हुए तो मैंने देखा है, पर दूध से तोलते हुए मैंने पहली बार देखा। तो आप ये सोचो भी जहाँ दूध से तोल सकते हैं वहाँ वोटों का कितना इजाफा होगा। एक तरफ वीरेंद्र सिंह का गाँव भी है, तो क्या लग रहा है डुमरखा में कैसा माहौल देखने को? पहले भी वीरेंद्र सिंह का ही गांव था ना, जब दुष्यंत जीत के निकला है, तो इस बार भी दुष्यंत जीत के निकलेगा। गांव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव के लोग साथ होने चाहिए। तो गांव के लोग साथ हैं हमारे। तो वीरेंद्र जी को यही नहीं पता। आज सुबह मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, तो कोई पत्रकार भाई उनसे ये पूछ रहे कि आपने 10 सालों में क्या किया। पिछले 10 साल जब आप राज्य में थे, तो आपने जब सेंटर से मिनिस्टर थे, तो वो पत्रकार भाई को कह रहे 10 साल से दुष्यंत चौटाला मिनिस्टर था, मैं था ही नहीं। तो उनको यही नहीं पता कि पिछले दुष्यंत तो इस प्लान में रहा है, वो बीजेपी सरकार में मिनिस्टर है। वो तब का भी कह रहे हैं 2019 में मैं नहीं था, दुष्यंत चौटाला मिनिस्टर था। तो वो मेरे को लगता है उम्र के पीछे पीछे थोड़ा है ना, बड़े हो गया वो। जेजेपी के जो मैनिफेस्टो के हैं वो जारी हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो मैन क्या ऐसी चीज है जो आप सरकार में आते ही लागू करने की? देखो, मैं तो महिलाओं की बात करूंगी। मैंने पहले भी महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ी, और अब फिर मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के लिए है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए हर महीने 21,000 रुपए देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और जो जच्चा बच्चा योजना है, उसका नाम बदलकर लाडली बेबी योजना रखे, हर महीने गर्भवती महिला को जो है वो 5,000 रुपए देने का काम करेंगे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, उनके अंदर जब भी शिक्षकों की भर्ती होगी, उनमें फिर हम 50% की भागीदारी जो है वो महिलाओं और बेटियों को देने का काम करेंगे। जो क्षेत्रीय दल जैसे जेजेपी है, इनका अस्तित्व अब डाउन आ गया है, तो अस्तित्व समाप्त होने को है। देखो, पहले भी जब से राजनीति शुरू हुई है ना, क्षेत्रीय दलों का दबाव कभी भी कम नहीं हुआ, ना उनका वजूद खत्म हुआ। पहले भी ये हावी थे, आज भी हावी। और मैं कहती हूँ जब तक राजनीति रहेगी, क्षेत्रीय दलों का वजूद रहेगा। आज कितने आप उठा के देख लो, क्षेत्रीय दलों के जो मुख्यमंत्री रहे, पहले भी क्षेत्रीय दल ही होगा। जो देवलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, फिर वो क्षेत्रीय दल होगा जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने। तो कुछ नहीं, अब क्षेत्रीय दल का ही उप मुख्यमंत्री बना होगा। और आप ये देख लेना कि जननायक जनता पार्टी का ही आगे जो है वो मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा दुष्यंत चौटाला। हजारों की संख्या में, मैं तो कहूँगी आज तो धुआं पाड़ रैली थी हमारी। हरिचुनरी चौपाल जो थी, मैं कहती हूँ पूरे उचाना से महिलाएं आई और दिल खोल के आई हैं, अपना काम छोड़ छोड़ के। तो मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि मतलब वापिस 2019 जैसा माहौल हो गया। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कोई विकास कार्य नहीं करवाया, इसको कैसे देखते हैं? मैं ये पूछूंगी कि चौधरी वीरेंद्र ने क्या क्या करवाया है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, सिर्फ माल खाया फिर डाली बदल ली, फिर माल खाया बीजेपी के साथ लग के, फिर टहनी बदल ली, आज फिर। ये तो वो तोता हो रहा है, जहाँ पक्के फल वहीं तोता पहुंच गया। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अब की बार वो किंग की भूमिका निभाएंगे प्रदेश में। वो तो जनता जनार्दन का फैसला है। कहने को तो अगर मैं कह दूं नैना चौटाला प्रधानमंत्री बनूंगी, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी? जनता बनाने वाली होती है, जनता जनार्दन का फैसला है। हम गांव में सरपंच भी नहीं बन सकते अगर गांव के लोग नहीं चाहते तो ये पूरे जनता का फैसला है। किसी कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी में साथ रहने का कोई नुकसान उठाना पड़ेगा अब की बार इसके चुनाव में? अब हम बीजेपी साथ है ही नहीं, जो पहले लोकसभा में उठा लिया। और एक गुनाह की एक सजा होती है। लोगों ने हमें दिल खोल के लोकसभा में जो सजा दी है वो दे दी। आज जनता वैसी की वैसी हमारे साथ खड़ी है। एक चुनरी चौपाल की नई मुहिम स्टार्ट कर रही है अपने हरियाणा में, इसको किस तरीके से देखते हैं महिलाओं की भागीदारी को लेकर खासकर? देखो, ये इसलिए शुरू की थी कि जब मैं 2014 में पॉलिटिक्स में आई थी, पहले तो दूर दूर तक मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं था, कभी मैं निकली नहीं थी। पर जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैंने देखा मैं अकेली स्टेज पे बैठी हूँ, पौड़ियाँ मार मार के मेरी बहनों को पीछे खड़ा कर दिया, पीछे से फिर नीचे उतार दिया। तब मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को साथ लेके चलना है तो उनको स्टेज पे जगह देनी पड़ेगी। और एक दिन तो ऐसा आया कि मेरे को लगता है आदमी सारे नीचे और महिलाएं पूरी स्टेज पे। आज वही है कि महिलाएं जो हैं उनको उनका सम्मान मिला। और सबसे बड़ा सम्मान जो दुष्यंत ने दिया है, मैं कहती हूँ मैंने बोला और उसने देने का काम किया है।
वो है 50% की भागीदारी पंचायतों में, और 33 होल्डर्स में देने का काम किया है। और जितनी भी मेरी बहनें सरपंच बनी थी, ब्लॉक समिति की मेंबर्स बनी थी, जिला परिषद की मेंबर्स बनी थी, उन सबको कम से कम 200 स्कूटी बांटने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। और आपके माध्यम से फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले महिलाओं को कहा था कि मैं आपकी वकील बन के आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगी, पंचायतों में दिलवाया। जिस दिन दुष्यंत चौटाला के हाथ में मुख्यमंत्री की चाबी होगी, उस दिन मैं फिर जितनी भी शिक्षा भर्ती होगी, प्राइवेट स्कूल कॉलेज, उनमें फिर 50% की भागीदारी जो है वो बेटियों को दिलवाने का काम करूंगी। और 21,000 रुपये पर महीने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को दिलवाने का काम करूंगी। और जो योजना जो देवलाल जी ने बनाई थी, लाडली जच्चा बच्चा योजना, उसका नाम बदलकर लाडली बेबे योजना करके 5,000 रुपये गर्भवती महिला को देने का काम करेंगे। बुलाने में हाजिर रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई ना आज ग्रहण की बात वीडियो पे डाल देना सारी रानी के खुल जाओ। तोड़ मगरा पिए हुए छोड़ते नहीं। बना भाई फोटो बना ले। एक मिनट से आइए इस साइड आ जाओ भाई। एक मिनट इस साइड आ जाओ। आइए जी एक साइड भाई। उमरगा गांव में नैना झुकाला जिसको दूर से तोड़ा गया है। भाई लिख देश में दूध में तोलना जीतेगा भाई जीतेगा भाई मैं तो कह रही पी के जाऊं।